ओके, तो ये सारे सेंटेंस हमारे जो टाइप थे अलग अलग वो हमने सीख लिए, लेकिन एग्ज़ाम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस दिए होंगे एक पैराग्राफ के रूप में, तो उनको हमको यहाँ पर किस तरह से बनाना है, यानी कि मिक्स एक्सरसाइज हमको किस तरह से करनी है, उसके लिए हम यहाँ रूल्स लिख रहे हैं। क्या रूल्स फॉलो करने हैं हमको वो सारे मिक्स के लिए, वो भी देखना है। पाँच छः रूल्स हैं, उन रूल्स को हमको यहाँ पर ध्यान से देखना है, सीखना है। तो फर्स्ट रूल क्या है हमारा, अलग अलग सेंटेंस दिए होंगे हमारे यहाँ पर एक पैराग्राफ के अंदर, तो हर एक वाक्य के अंदर की हमको सबसे पहले क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है उसको पहचानना है, और हर एक वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब अलग अलग ही बनानी है। शुरुआत में एक रिपोर्टिंग वर्ब से काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रत्येक वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब प्रत्येक वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब अलग अलग बनाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब तो बनाने हैं हमको, वो तो है ही, लेकिन उससे पहले हमको स्पीकर और लिसनर को भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कब बनेगी, स्पीकर और लिसनर को पहचानने के बाद उन दोनों के बीच की कड़ी होती है रिपोर्टिंग वर्ब। स्पीकर कुछ बोलता है और लिसनर जो सुनता है, उनके बीच में हमारे प्लेस होती है क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी क्या है उसको खास पहचानना है, और दोनों जितने भी वाक्य हमारे पास होते हैं, एग्जाम में 3 या 4 सेंटेंस पूछे जाते हैं, तो तीनों के तीनों सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब भी हमारी क्या होगी, अलग। और तीनों प्रकार के जो वाक्य हैं वो भी अलग अलग होंगे, कहीं सिंपल आएगा, कहीं क्वेश्चन आएगा, कहीं इंपेरेटिव आएगा, कहीं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ सकता है। तो हर एक वाक्य की, प्रत्येक वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब अलग अलग बनानी है। पहली रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर पहली रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में बोलने वाले और सुनने वाले, यानी कि लिसनर और स्पीकर, तथा सुनने वाले लिसनर का नाम लिखा जाता है। जब पहला सेंटेंस हम बनाएंगे ना, उसमें जो भी नाम होगा उस नाम को मेंशन करेंगे। जैसे कि सोहन ने मोहन से कुछ कहा है, तो सोहन टोल्ड या आस्क्ड या रिक्वेस्टेड या एक्सक्लेम्ड मोहन सामने हमारे पास में आता है। तो दोनों के बीच में पहले जब फर्स्ट सेंटेंस होगा उनमें स्पीकर और लिसनर का नाम मेंशन करना कंपलसरी रहेगा हमारे पास में। अगर शुरुआत से ही हमारे पास में प्रोनाउन है तो प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट में पहली रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में बोलने वाले तथा सुनने वाले का नाम लिखते हैं, तथा दूसरी या तो उसके बाद जो भी हमारे पास अगली नेक्स्ट हमारे पास जो भी आएगी नेक्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब में के साथ में उस नाउन के लिए जो भी नाम आएगा उस नाम के लिए उपयुक्त, यानी कि जो भी लगता हो सर्वनाम, जैसे लड़के के लिए ही लगता है तो ही हिज वगैरह जो भी होता हो, लड़की के लिए जो लगता है वो उपयुक्त सर्वनाम प्रोनाउन उपयोग करेंगे। ये हमारा पहला नियम है कि सबसे पहले हमको दोनों को, लिसनर और स्पीकर, उन दोनों को पहचानना है। पहचानने के बाद उनकी वर्ग की रिपोर्टिंग वर्ब है उसको देखना है। सेंटेंस के टाइप के हिसाब से टाइप को पहचानने के बाद हम रिपोर्टिंग वर्ब वहाँ पर लगाएंगे, और पहली बार जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसमें नाम आएंगे, उसके बाद दोबारा कभी भी उनका नाम आएगा रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में,
उनकी जगह पर सर्वनाम यूज़ करेंगे। ठीक है। सेकंड नंबर, एक व्यक्ति ने लगातार 2 सादा वाक्य बोले हों, सादा यानी सिंपल सेंटेंस, सादा वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस हो, बोले हो तो, पर दोनों कैसे होने चाहिए, लगातार बोलना चाहिए। पहले एक बोल दिया, उसके तुरंत बाद दूसरा सेंटेंस और बोल दिया, तो उन वाक्यों को एंड एडेड दैट से जोड़ते हैं। किसे जोड़ेंगे? एंड एडेड दैट से जोड़ते हैं। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है किस चीज़ को, एंड एडेड दैट को। 2 सादा वाक्य होंगे तो किसे जुड़ेंगे? एंड एडेड से। कौन से वाक्य? सादा वाक्य होंगे तो एंड एडेड से। थर्ड नियम, एक ही व्यक्ति ने लगातार 2 प्रश्न पूछे हों, 2 प्रश्न पूछे हों या 2 प्रश्न वाक्य किए हों, तो उन दोनों प्रश्नों को या वाक्यों को एंड आस्क्ड अगेन, एक बार तो बोला तब तो हमने सिर्फ आस्क लगाया, दूसरी बार हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह पे क्या लिख देंगे डायरेक्टली, एंड आस्क्ड अगेन। इनका यूज़ किस तरह से करना है जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब बताएंगे। एंड आस्क अगेन लगाकर जोड़ते हैं। ओके। कब? जब हमारे पास में कैसे 2 प्रश्न लगातार पूछे हो, तब कब? जब 2 प्रश्न लगातार पूछे तभी हमको ये वर्ड यूज़ करना है, एंड आस्क्ड अगेन। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है? यदि किसी प्रश्न के उत्तर में यस, श्योर, सर्टेनली, आदि हो तो उस प्रश्न का इंडायरेक्ट स्पीच, उस वाक्य का इंडायरेक्ट स्पीच में रिप्लाइड पॉजिटिवली रिपोर्टिंग वर्ब लगाते हैं। अगर कोई प्रश्न हमको कुछ पूछा हो कि डू यू लिव इन अहमदाबाद, फिर नीचे आंसर लिखा हो सिर्फ शॉर्ट में यस, तो हमको आंसर किस तरह देखना है? रिप्लाइड पॉजिटिवली दैट ही लिव्ड इन अहमदाबाद। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर आंसर दिए जाएंगे। कब? जब प्रश्न का उत्तर कैसा हो? पॉजिटिव हो, हमको लगे कि हाँ सामने वाले ने पॉजिटिव रिप्लाई किया, तो हम भी उसको क्या लिखेंगे? रिप्लाइड पॉजिटिवली। फिर कंजक्शन और रिप्लाइड के बाद में क्या लगता है? दैट लगता है। फिर उसके बाद में आगे जिस तरह का वाक्य हो उस वाक्य के प्रश्न के अनुसार तथा पूछे गए प्रश्न के अनुसार पूरा उत्तर देते हैं। खाली यस लिखा है, इसका मतलब हमको भी यस लिखकर छोड़ना नहीं है, हमको पूरे प्रश्न का उत्तर देना है। शॉर्ट में अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको पूरा प्रश्न के अनुसार उत्तर देना है। नंबर 5 रूल, यदि किसी प्रश्न के उत्तर में नो हो तो, यदि किसी प्रश्न के उत्तर में किसी ने सामने वाले ने प्रश्न पूछा, हमको उसका रिप्लाई कैसे देना है? नो हो तो उस प्रश्न की इंडायरेक्ट स्पीच में
रिप्लाइड नेगेटिवली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर पॉजिटिवली था, यहाँ पे क्या जाएगा? नो हो तो रिप्लाइड नेगेटिवली लिखकर रिपोर्टिंग वर्ब लगाकर प्रश्न के अनुसार पूरा उत्तर देना है। लिखना है या देना है। कब? जब हमारे क्या हो, क्वेश्चन के उत्तर में क्या लिखा हो, नीचे लिखा हो नो, तो हमको रिप्लाई में क्या लिखना है? रिप्लाई नेगेटिवली दैट, फिर आगे भी जो भी सब्जेक्ट हो उस तरह का नेगेटिव सेंटेंस हमको बनाना है। नेक्स्ट, संक्षेप में उत्तर दे तो ऊपर के वाक्य या तो प्रश्न हो सकता है, प्रश्न के अनुसार पूरा उत्तर देना होता है, पूरा उत्तर देना है। ये हमको खास ध्यान रखना है। ये हमारे क्या है, इंडायरेक्ट स्पीच के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, जो भी हमको मिक्स अगर इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन करना है तब जाकर। इज इट ओके? और छोटे छोटे गवर्न रूल भी हो सकते हैं, पर उनको हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे हैं। जो हमको ज़्यादा खास ध्यान रखना है वो ये 5 से 6 नियम है। क्लियर?